श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग पठन करेंगे। प्रथम ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः श्रुतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम्
अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कल हमारे प्रथम और द्वितीय ये दो श्लोक हमने पठन सीखे हैं। ये मैं अभी पठन जो कर रहा हूँ बहुत ही फ्लैट कर रहा हूँ, उसमें कुछ संगीत नहीं है। इसीलिए नहीं है रखता हूँ क्योंकि हमें हर शब्द का हर वर्ण का उच्चारण सुनने में आना चाहिए। इसलिए हम जब किसी संगीत के साथ बोलते हैं तो ये ह्रस्व दीर्घ या जो भी है वो आगे पीछे होने की संभावना है। आपको भी अच्छा लगेगा। समझो आप ये एक बार आपके कान में सही उच्चारण आ गया, आपके जीभ में भी आप सहज से उच्चारण सही कर सकते हैं, तो आप उसके साथ संगीत भी बाद में लगा सकते हैं, ताल और सुर में आप गा सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग वी विल बी डूइंग लिटिल फ्लैट और वन दैट इज। और यहाँ पे आपको दो अलग अलग रिदम में सुनाई दिया होगा। कुछ लोग अलग रिदम में, कुछ लोग अलग रिदम में। तो इस अध्याय में दो प्रकार के छंद है। एक है अनुष्टुप छंद, वो है पहला जो हम देखते हैं, ये है अनुष्टुप छंद। इसमें इसमें आठ आठ के चार भाग होते हैं, एक और दो। मतलब दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री और दिस इज फोर। ये चार भागों में है। इस चार भागों में एक भाग जो होता है उसमें 11 अक्षर है। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10। और ये जो अथस 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ आठ का एक चरण होता है। सॉरी, एक फर्स्ट लाइन में दो चरण, A8, A8, ये 8 और ये 8। 32 वर्ण का एक ये होगा छंद, वो अनुष्टुप छंद। और दूसरा है त्रिष्टुप छंद, वो ये है त्रिष्टुप छंद। इसमें वर्ण है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरे में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 12 11 12, ये है त्रिष्टुप छंद। इसमें 44 वर्ण आएंगे, इसमें 32 वर्ण आएंगे। दूसरे वाले में ये 44 का है। तो उसका जो ताल है वो थोड़ा अलग। तो अभी आज हम तीसरा लेते हैं त्रिष्टुप छंद का।
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादी न च सम चादी। ये मैंने थोड़ा भूल किया, सॉरी फॉर दैट। ये ह्रस्व है। न चादी न च संप्रतिष्ठा। ये ऊपर वाला जो रफार है, वो दी के साथ बोलना है। दी के तुरंत बाद, बाद में न का उच्चारण होगा। नान्तो नचा दीर, दीर नच, दीर न च। ये एक साथ बोलना है। ये आधा र, न और च, उनका उच्चारण एक साथ होगा। न रूपम, ए दीर्घ है, रू दीर्घ है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर न च संप्रतिष्ठा। ये र के कारण दी कदाचित दीर्घ बोलने की संभावना हो सकती है, लेकिन दी सुनने में आएगा, दी दीर्घ नहीं होगा। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ये जो है व्यंग, यही उसका जो उच्चारण है, इसका कारण है यहाँ पे य है। इस अनुस्वार का उच्चारण उसके बाद में आने वाले व्यंजन या स्वर, व्यंजन के हिसाब से होगा। ये य है, इसलिए व्ययी होगा। और यम के ऊपर ये जो अनुस्वार है, यहाँ पुरुष है, प फ ब भ म, इसलिए यहाँ पे म आया। आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। और अनुस्वार और विसर्ग, इसका उच्चारण आज हम देखेंगे। यहां पे भी देखिए, नन सु, स है, ये अवर्गीय व्यंजन है, इसलिए यहां पे म आया। न के ऊपर जो अनुस्वार है, उसके बाद सु है, ये अवर्गीय व्यंजन है, इसलिए यहां सरसकट म होगा। स्वामी जी, आप बाद में जो हाँ आपने पीपीटी बनाया था ना, का हाँ खा गा घा का, उसको हाँ। एक बार जरूर इस बार शेयर कीजिएगा, तब उनको अब समझ में हाँ हाँ, आएगा। ठीक ठीक ठीक, यस। और आज यहाँ हमें विसर्ग भी है, ततफ प्रवृत्ति, क्योंकि यहाँ प है, प्र है, प्रक में प्रथम वर्ण जो है प है, और इसे कहते हैं अ, एक उपदमानीय और हाँ उपदमानीय, इसे कहते हैं उपदमानीय। मतलब फ उच्चारण होगा, क्योंकि यहाँ प है इस विसर्ग का। उपदमानीय, इसे कहते हैं उपदमानीय। विसर्ग अनुस्वार के मैंने इसके साथ रहेगा, स्वर के साथ रहेगा, और उसके बाद में समझो पो आता है, पो और फो आता है, तो उसका उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण फो होगा। यहां समझो ख आता है, क या ख आता है, तो ये उसका उच्चारण ख होगा, और उसको कहते हैं जिह्वा मूलीय। ये कुछ टेक्निकल नाम है, आप सुन के रखिएगा उसको ज्यादा। फिर से यहाँ पे वैसे ही है, प्रकृति प्रसुता पुराण, क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है, वो फ्लो में आ जाता है। तो मैं एक एक चरण बोलता हूं, और आप मेरे पीछे बोलिए। अच्छा, एक मिनट, उसके आपने जो बोला, लेट मी सी इफ आई कैन।
हाँ, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, एक मिनट, रिज्यूम। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? वही दिखाया जा रहा है, पंचदश अध्याय श्रीमद् ओके भगवद ओके, गीता। अच्छा अच्छा। आ, तो न चार दिन चारीर्न संतति। मैं वो चार्ट दिखाना चाह रहा था, लेकिन ये सामने नहीं आ रहा है। अब लास्ट में दिखा दीजिए ठीक स्वामी ठीक जी। है, लाइक्स में दिखा देते हैं। अभी केवल आपका चेहरा आ रहा है, वो हट ओके गया। ओके ओके। अभी न रूपमस्य है ना? जी। अच्छा, वही करते हैं फिर। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। आप रिपीट करिए। उपस्थे फिर से न तत् रूपमस्येह, शुरू से करिए। न रूपमसोह तथोपलभ्यते। सत्यानंद जी, आप रुकिए थोड़ा, आपको अलग से मैं ये करूंगा। इसको बोलने दीजिए अपने मैं बोलता हूँ सुचंदन स्वामी जी। सुचंदन को। तो उस वो सुनते सुनते आपका अपने आप हो जाएगा। आप ज्यादा सुनिए। सुचंदन जी, आप न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। नान्तो न चार्दिन्न च संप्रतिष्ठा। न चादीर्न, न चादीर्न। चादीर्न। नान्तो न चादीर्न च सं न सॉरी। नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा। ठीक, फिर से एक बार। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा। ठीक। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। वाह, बढ़िया। अभय जी, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। स्वामी जी अभय जी नहीं है, ओ आए दूसरे नहीं? लोग हैं। अच्छा आए नहीं अच्छा, है शंकरानंद जी। हाँ। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्। असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। दृढेन, नॉट न, न नहीं है। दृढेन दृढेन। दृढेन चित्वा। न, देयर इज नो न। बाण का न नहीं है, नल का नल है, न का न है। दृढ़ेन। दृढेन चित्वा।
हाँ, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। वाह, बढ़िया, सुंदर। अभी कौन करेंगे? देवदूत जी। হ্যাঁ, আজকে আমি করব না, একটা আচ্ছা আচ্ছা, অন্য জায়গাতে আছি, ठीक কাল है ठीक থেকে है, করব। ओके ओके, हाँ। सच्चिदानंद जी, आप, मैं दोहराऊंगा, मेरे पीछे दोहराइएगा। न रूपमस्येह तत् न रूपमस्येह तत् तथोपलभ्यते तथोपलभ्यते नान्तो नान्तो न चादीर् न चादिर् न च संप्रतिष्ठा न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं असत्थमेनं सुविरूढमूलम्। सुविरूढमूलम् सुविरूढमूलम्, मुंह को थोड़ा लंबा करिए। सुवीरोमूलम् नहीं 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 सुवी नहीं, सुविरूढमूलम्। सुविरूढमूलम् हाँ, असंगशस्त्रेण असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा दृढेन चित्ता छित्त्वा त्वा, चित्ता हाँ, छित्त्वा, वा हाँ। त्वा ततः पदं तत् ततत् पदं तत् परिमार्गितव्यै परिमार्गितव्यं तव्यै तव्यं यस्मिन् गता न यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। जतत् प्रवृत्ति पुरुषिता पुराणी यतः प्रवृत्ति, जतत् यतः, जतत् एक मिनट जस्ट, यतः जतस् यतः प्रवृत्ति उच्चार, जत यतः जतः प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रसृता 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 प्रसृता, प्रसृता प्रसृता हाँ, पुराणी। पुराणी प्रसृता पुराणी। बढ़िया स्वामी हुआ जी, सबका। हाँ बोलिए। एक चीज, हाँ, ये जो लास्ट वाला जो है ना, यत यत प्रवृत्ति, हाँ ऐसे फा का उच्चारण आएगा। हाँ, प्रतिष्ठिता यतः सचिनंद जी, थोड़ा सा, सचिनंद जी थोड़ा सा रुकिए, मैं स्वामी से क्लियर करना चाहता था। ये हाँ। जो ता के बाद जो उच्चारण, वो यत ऐसे फ का उच्चारण होगा क्या ऐसे? यतः यतः, मैं, देखिए आप, मेरा थोड़ा हवा छोड़ रही है, मैं अच्छा, इसमें से, बीच में से हवा छोड़ रहा हूं मैं। यत ऐसे हल्का, हाँ यत प्रवृत्त प्रसिता प्रसिता पुरानी। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, यतः प्रवृत्ति, यतः मतलब वो फ्लो में आने के लिए, फ्लो। ओके स्वामी। यही करते हैं या आगे जाते हैं? 5 6। जी 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 जी। ओके।
निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये जो श्लोक है ना, पांचवा जो श्लोक है वो त्रिष्टुप छंद में है और छठा जो है वो अनुष्टुप छंद में है। रेगुलर जो है ज्यादातर इस गीता के श्लोक जो है ना वो अनुष्टुप में ही है, और जितने भी ज्यादातर वो स्तोत्र वगैरह होते हैं तो अनुष्टुप में ही रहते हैं। तो बोलिए। इससे 11 चैप्टर में ना ज्यादातर आपका त्रिशुप छंद में है। हाँ 11 चैप्टर पूरा 11, हाँ ज्यादातर। हाँ। अभी मैं एक एक करके करता हूँ, मेरे साथ दोहराइएगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा शिवानंद जी जी बोलिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा। आप सुनाई नहीं दे रहा है आपका? ओ बोल सॉरी। रहे हैं क्या? हाँ हाँ मैं शिवानंद बोल रहा जी। हूँ। हाँ 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 जी जी। ओके। आप दूसरे जो है ना सच्चिदानंद जी और आप म्यूट में ही आप दोहराइए और सुनिए, तो एक एक करके ऑन करेंगे, एक एक करके हम ये करेंगे। जी निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः कामाः कामाः विनिवृत्त कामाः विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर् द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् गच्छन्त मूढ़ास्पदमव्ययम् तत् मूढाः स्व करना मूढ़ा है, मूढ़ा अच्छा पदमव्ययम् गच्छन्त्यम तत् गच्छन्त मूढ़ाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। वाह बढ़िया। अच्छा, ये अभ्यास हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक बार यहाँ पे बहुत सारे ये विसर्ग और अनुस्वार है, युक्ताक्षर है, तो हम जब सूक्तों का उच्चारण करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो इस वैदिक सूक्त जो है इसी नियम से चलते हैं, इसलिए हमें वो करना है, इसलिए हम यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं। दिस इज आवर नेट प्रैक्टिस, याद रखिएगा। सही बात, वेरी हाँ। नाइस। अभी कौन करेगा? शंकरानंद जी। हाँ निर्माण मोहा जित संग दोषा निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्य कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर्
गन्धैर्विमुक्ताः सुखदुःखसञ्जैः संज्ञे संज्ञे सं पढ़ने से भी होगा, संज्ञे भी करने से होगा। सुख दुख संज्ञेर। सुखदुःखसञ्जैः हाँ। गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययन्तत्। गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। ये विसर्ग है ना, हा उच्चारण एक्चुअल है उसका, लेकिन हम उसको अभी फोक में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वहां पे पो है। ये वैदिक उच्चारण में करेंगे। विसर्ग जो है उसके बाद वाला जो वर्ण है, उस वर्ण के आधार पर अब वो हम उच्चारण करेंगे। और ये पो है, पो या फ है तो पो ऐसा उच्चारण करेंगे। यहां समझो क और ख है तो उसका ख ये उच्चारण होगा। उसको कहते हैं विवाह मूल्य, और ये कहते हैं उपदमानीय। फ उच्चारण करना उपदमानीय होता है। तो गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययन्तत्। गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। और ये जो अनुस्वार है य के ऊपर, उसके बाद का वर्ण है तो। ये वर्गीय व्यंजन है और इस वर्ग में अनुनासिक है नौ, तो थ द ध नौ, पंचम वर्ण। तो इसलिए इस अनुस्वार का उच्चारण उस अनुनासिक से होगा जो इस वर्ग का अनुनासिक ये न है। इसलिए पदव्ययी पदमव्ययन्तत्। व्ययी पदमव्ययन्तत्, न अन करना है। गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। पदमव्ययन, यही तत् नहीं, पदमव्ययन, न न, पदमव्ययं। पदमव्ययन, यन यन उसका उच्चारण होगा। हाँ, पदमव्ययं तत्। हाँ। न तद्भासयते सूर्यो, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। न शशांको न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। वाह, बढ़िया। अभी कौन करेंगे? सच्चिदानंद जी जी सर। करिए, मेरे बाद में दोहराएगा। निर्माण मोहा निर्माण मोहा जित संग दोषा, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या अध्या य का उच्चारण होना चाहिए। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या नहीं जस्ट ये बंगाली उच्चारण, ध्या य का उच्चारण होना चाहिए। अध्यात्म नहीं, अध्यात्म, ध्या ध्या अध्यात्म ध्या, य का उच्चारण होना चाहिए। ध आधा और उसको य, ध्या। अध्यात्म नित्या हाँ करेक्ट। अध्यात्म नित्या, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तास्, दद्देर्विमुक्ता द्वन्द्वैर् दन्देर् द्वन्द्वैर् दन्दैर् दन्दैर् द्वैर् द्वैर् द्वैर्, दन्दैर् दन्दैर् हाँ दन्दैर् द्वन्द्वैर् दन्दैर्विमुक्ता
मुक्तास द्वन्द्वैर् विमुक्तास द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर सुखदुःखसंज्ञैर् संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा गच्छन्तमूढा पदमव्ययम् तत् पदमव्ययं तत् न तद्भा पदमव्ययं तत् ठीक न तद्भासयते सूर्यो न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते गत्वा त्वा यद्गत्वा त्वा यद्गत्वा हाँ यद्गत्वा न निवर्तन्ते न निवर्तन्ते तद्धाम तद्धाम परमं मम। परमं मम। वाह, बढ़िया, सुंदर। तो फिर से एक बार मैं बोलता हूं और आप म्यूट में ही मेरे पीछे दोहराते जाइएगा। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनुवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक साथ आप एक एक करके बोलिए। सुचंदन जी, आप ओपन करके बोले। हाँ हाँ हाँ, ठीक है एक एक करके, मतलब जी। 1%। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम, म का उच्चारण पूरा होना चाहिए। ये जो उच्चारण जी जी तद्धाम जी तद्धाम। परमं मम, ठीक। करिए। तद्धाम परमं मम हाँ ठीक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यस, करेक्ट। शंकरानंद जी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्य कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वाह, बढ़िया, सुंदर हो। तो आज रुकते हैं यहीं पे। तो जी 4 हो स्वामी गए आज, अच्छा है। जी। तो एक वो से पीपीटी शेयर कीजिए ना, जो आप अभी मैं बोल रहा था शुरू में, वो पीपीटी शेयर कीजिए लैंग्वेज का जो आपने बनाया था। ता था गा धा न्यो, ओ ता था अच्छा अच्छा अच्छा, तम। ओके ओके ओके, हाँ, एक मिनट तो इनको मैं, क्लियर हो जाएगा चीजें। यस यस यस, समय इन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो उनको पता नहीं होगा। हाँ हाँ। दिखाई दे रहा है अभी? हाँ जी दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ग है, पू चू टू टू पू, ये 5 वर्ग है, वर्गीय व्यंजन। कुवर्ग
मैंने क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग पू वर्ग, उसको एक कु चू टू तू पू मतलब उच्चारण के लिए सुविधा होते है, उसको कु किया। कु का कोई उकार का कुछ अर्थ नहीं है उधर, एक क वर्ग है, बस इतना जानना है। कहाँ से उसका उच्चारण होगा? कंठ से, कंठ या है क ख ग घ ङ। क ख ग घ ग घ। हाँ। अच्छा। और ये पांच है, एक दो तीन चार, और ये पांचवा जो है ङ, वो अनुनासिक का कॉलम है। और उसमें फिर से कुछ और तब्दीलियां करी है। एक है कठोर वर्ण कौन से, मृदु वर्ण कौन से, ये उसको ये किया हुआ है। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण मतलब उसको उच्चारण करने के लिए कम ब्रीद का, मैंने हवा कम छोड़नी पड़ती है। महाप्राण हवा ज्यादा छोड़नी पड़ती है, जैसे क ख ख, मैंने ज्यादा हवा छोड़ी, उससे डबल छोड़ी। ग इतनी छोड़ी, उससे ज्यादा घ, इसलिए उसको महाप्राण कहा है। और कठोर वर्ण क ख ग घ सुनने में थोड़ा मृदु लगता है, इसलिए क ख जो पहले जो है ना, वो कठोर वर्ण में आएंगे। मतलब मैंने उसको रेड स्क्वायर में डाला है, आप दिखाई दे रहा है रेड स्क्वायर। जी स्वामी जी। और मृदु वर्ण को मैंने ग्रीन स्क्वायर में डाला है। जी देखिए कठोर वर्ण में रेड स्क्वायर, एक क ख का 5 5 10 है, और नीचे ह स श अस श, ये 4 है, दिखाई दे रहा है। जी और वहां पे कठोर वर्ण लिखा है। और मृदु जी वर्ण, ये जो मृदु वर्ण का जो स्क्वायर है, अंतस्थ वर्ण य व र ल है, और अनुनासिक ये है मृदु वर्ण। ये कहाँ पे उनका उपयोग होगा? जहां आपके विसर्ग रहेगा और उसके बाद में समझो ये मृदु वर्ण आए, तो उसका उच्चारण कैसे होगा? अलग होगा। कठोर वर्ण आने से उसका उच्चारण कैसे होगा? वो अलग होगा। तो उस हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुपिंग किया हुआ है। तो ये शब्द उसके बाद आए, मतलब शब्द नहीं, वो वर्ण आए तो उसका उच्चारण अलग तरीके से होगा। कैसे क्या क्या होगा वो हम वर्णमाला में ये देखिए। स्वर कौन से हैं, अनुस्वार क्या है, ह्रस्व वर्ण है, दीर्घ वर्ण है, ये उसका बाइफरकेशन है। और यहाँ पे कौन सा उच्चारण कैसे होगा, ये उसका ये वो च दिखाई नहीं छ दे रहा स्वामी जी। क्या। वो आप दूसरा पीपीटी दिखाना चाहते हैं इसमें ना? वही पीपीटी है, सेम ही? सेम है, अच्छा ठीक है ठीक। मैं सोचा सेम है, दूसरा उसको देख रहा है अगले लेकिन हमको नहीं दिख रहा दूसरी स्लाइड में जा रहा हूँ, इसलिए मैंने और है। कुछ। अच्छा अच्छा, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया, अच्छा इसलिए अच्छा, मैंने ठीक है पूछा। ठीक है। हाँ हाँ। जी तो ये सिर्फ आप ध्यान में रखिए। और नीचे जो संयुक्त वर्ण है क्ष, ज्ञ और त्र। क्ष जो है को आधा और श आधा। इस वर्ण में ये जो क है, मैंने राउंड किया, रेड राउंड, और उसके बाद ये श, ये दो आधे मिलकर के ये श हो गया है। इसलिए उसको संयुक्त वर्ण कहा गया है। और जो ये ज्ञ जो है ना, ज्ञ ज्ञ कहते हैं, ये है, ये ज है, और ये ञ है। इन दो वर्णों से ये ज्ञ हुआ है। ज्ञ भी कर सकते हैं, ज्ञ कर सकते हैं, जो भी लोकल लैंग्वेज का, लोकल उच्चारण का एक उसको ये दिया है, क्या बोलते हैं उसको, अलाउ किया हुआ है। और ये त्र है, तो और र मिलकर त्र। ये ड़ जो है, ये पूरा अलग ही है, उसका उच्चारण तमिल
भाषा में, मेरे साउथ इंडियन भाषा में ज्यादा होता है, नॉर्थ इंडियन भाषा में नहीं होता। अ, ये मराठी में होगा, उसके बाद ओडिया में होगा, तमिल में होगा, मलयालम और कन्नड़ा में ये उच्चारण होगा। संस्कृत में भी आता है। तो ये इसलिए यहाँ पे अलग से उसको दिखाया है। तो यही सही है ना, और कुछ दिखाना है इसमें? समझ में आया नहीं होगा। समझिए। हाँ जी जी जी। तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कठोर वर्ण कौन से हैं, मृदु वर्ण कौन से हैं। तो हम लोग जब विसर्ग का उच्चारण करेंगे तब इसका याद रखिएगा। उसको स्क्वायर में लगाया है तो इसका फोटो जो है ना, मोबाइल में मत रखिएगा। ब्रेन हम्म। आंखों में रखिए। जी जी जी। अभी निर्माण मोह आ गया सामने। अच्छा स्वामी जी, उससे हाँ, उससे एक चीज और पूछना था। हाँ आप दोबारा वो उस स्क्रीन को दिखाइए प्लीज। वो जो पहले दिखा रहे थे। अच्छा, मेरी तरफ से भी होगा, मैंने फोटो उठा लिया। इसमें जैसे आपने बताया है, हाँ अंत्यस्थ, हाँ, मृदु वर्ण य व र ल, और उष्मांग ह स श श। हाँ तो जब अब जैसे विसर्ग आता है हाँ। और उसके बाद अगर ये य व र ल आता है, तो उसका जो उच्चारण है, जैसे व के आगे विसर्ग है तो वाऊ हो गया, वो मैं या बता व दूंगा का है। आपको, या अलग से सेशन लेंगे, हाँ उसका अलग सेशन लेंगे, नहीं जहां जहां आता है मैं बता दूंगा। तो हाँ। अब अंदर ठीक है बैठ ठीक है जाएगा। ठीक है। वो हाँ, वो जहां ना अभी जहां तक आता है वो पूरा बता, बैठा मैंने नहीं वो है। तो मार्किंग तो किया ही हुआ है। जी जी जी। श्लोक के पहले जहां ये सब है ना, विसर्ग और अनुस्वार जहां जहां है, मैंने मार्किंग किया ही हम्म। हुआ है। उसका मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूंगा कौन सा जी है वो, ठीक जो पहले दिया भी है, आज मैंने बहुत सारे बताए आप। है। अब वो दिमाग कमजोर है ना, क्या करें। यार, वो मंद बुद्धि वाले लोग हैं हम। कोई मैं तो बात हूँ। नहीं। तो अभी फिर से एक बार उच्चारण करते हैं, 1 से 6। आप जी भी उसके पीछे आप अपना ठीक है। दोहराइएगा मन में। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांस्यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलाननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यै यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक है, आज इतना ही रुकते हैं, आज यहाँ तक। जी स्वामी जी। जी जी जी।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।